Let me resume the recording. ओके। तो AWS अकाउंट्स लॉग इन कर लो। AWS मैनेजमेंट कंसोल पर चले जाओ और EC2 डैशबोर्ड। लास्ट क्लास में क्या किया था? आप दो ही जने आए थे। लोड बैलेंसर में हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर देख लिया था, हाउ टू क्रिएट एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, राइट। तो सिमिलरली आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हाउ टू, मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर में क्या चीज है। एंड देन वी विल स्टार्ट ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स टुडे। ऑटो स्केलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो वापस से लोड बैलेंसर में जाएंगे। टारगेट ग्रुप्स क्या थे ये सब पता चल गया था, हाउ टू क्रिएट टारगेट ग्रुप्स, ये चीजें हमने देख ली थी। वी हैव टू, और इसके अंदर अभी कोई इंस्टेंस नहीं होगा, बस मैंने सारे इंस्टेंस डिलीट कर दिए। ओके, तो टारगेट्स, देयर आर नो रजिस्टर्ड टारगेट। रजिस्टर करने के लिए वी कैन रजिस्टर हियर। नो इंस्टेंस कॉज देयर इज नो इंस्टेंस इन माई EC2। इधर मैंने सारे अपने इंस्टेंसेस बंद कर दिए, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेटेड टर्मिनेटेड। तो देयर आर नो इंस्टेंसेस। तो टारगेट ग्रुप्स क्रिएट करना है, उसके बाद लोड बैलेंसर पे जाकर वी विल क्रिएट अ लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन वाला हमने कल देखा था। सिमिलरली वी कैन क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर एज वेल। नेटवर्क लोड बैलेंसर पे क्रिएट करेंगे, गिविंग इट अ नेम कुछ भी, नेटवर्क LB। नेटवर्क लोड बैलेंसर मैंने नाम दे दिया। इंटरनेट फेसिंग होना है। अवेलेबिलिटी जोन्स में दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप, if you want you can give it a new or give the same which we created web LV, क्योंकि वो पहले से इंस्टेंसेस में भी इंटीग्रेटेड है, राइट, उनकी सिक्योरिटी उसमें। इधर से सिक्योरिटी ग्रुप चूज किया एंड देन नाउ सिमिलर टू दिस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हियर आल्सो वी हैव टू स्पेसिफाई अ टारगेट ग्रुप। इधर हमारे पास जो जो टारगेट ग्रुप्स हैं, इधर क्यों नहीं आ रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा, कॉज हमारे टारगेट ग्रुप्स में अभी कुछ इंस्टेंसेस अटैच ही नहीं है, राइट। जो हमारे दो टारगेट ग्रुप्स है इसमें एक भी इंस्टेंस अटैच नहीं है, इसलिए हमारा टारगेट ग्रुप यहाँ शो नहीं हो रहा। यू विल सेलेक्ट द टारगेट ग्रुप एंड देन सिमिलरली सिंपली क्रिएट लोड बैलेंसर। मैं लोड अभी क्योंकि टारगेट ग्रुप अटैच नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। बट यू कैन ट्राई द सेम विद नेटवर्क, जैसे एप्लीकेशन किया था वैसे ही आप नेटवर्क वाला ट्राई करना। ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस लोड बैलेंसिंग। नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड स्टडी इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स। दिखता है ऑटो स्केलिंग नीचे। This is what you were talking about कि अपने अकॉर्डिंग, yes, these are auto scaling groups। तो एक बार मैं ऑटो, let me just rewrite it। हाँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स अभी बताते हैं। ऑटो स्केलिंग से क्या समझ आ रहा है? स्केलिंग मतलब, स्केल मतलब इंक्रीज करना डिक्रीज करना, राइट। जैसे कोई आपका EC2 इंस्टेंस है, आपको और अपनी कंपनी को स्केल करना है। जैसे आपकी कंपनी में अभी एक कंप्यूटर है, आपको स्केल करना है तो आप और कंप्यूटर्स ऐड कर सकते हो, राइट। मे बी आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है तो आप EC2 इंस्टेंसेस और ऐड करोगे, तो इसको क्या कहोगे? स्केलिंग। यू आर स्केलिंग योर बिजनेस, ऐसा बोलते हैं। यू आर स्केलिंग योर बिजनेस। ऑटो स्केलिंग मतलब ये अपने आप हो जाए, जितनी हमें नीड है उस हिसाब से हमारे इंस्टेंसेस अपने आप क्रिएट हो जाए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ऑटो स्केलिंग। नाउ कंसीडर अ सिचुएशन, वैसे जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे कोई फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के पास अपने सर्वर्स है नॉर्मल। आप उसके पास में भी जैसे 1 लाख कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, 1 लाख कस्टमर लेट से पर मिनट आते हैं। तो उसने उसके लिए कुछ सर्वर्स क्रिएट कर रखे हैं, मे बी 1000 सर्वर्स। सर्वर्स मतलब EC2 इंस्टेंसेस बोल सकते हैं, है ना। उसने 1000 सर्वर्स क्रिएट किए हुए हैं। नाउ कोई सेल का टाइम आ गया, मे बी बिग बिलियन डे आ गया, ठीक है। उस टाइम पे इसके जो ये ट्रैफिक हो गया ना, ये इंक्रीज होके मैं कितना हो गया, मे बी 10 लाख पहुंच गया। 10 लाख पर मिनट आने लग गए। तो अब जो हमारे पास ये 10, ये जो 1000 सर्वर्स है, इस पर लोड बढ़ गया, राइट। इस पे अब रिक्वेस्ट आ रही है 1 लाख की जगह 10 लाख। 10 लाख लोग ट्राई कर रहे हैं इसको एक्सेस करने का, तो मे बी ये
ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा और हैंग होने लगेगा और मे बी रिस्पॉन्स नहीं देगा, राइट। तो व्हाट ये फ्लिपकार्ट विल डू, मे बी अब अलग से और ऐड करेगा सर्वर्स। अब उसने 10,000 सर्वर्स चाहिए तो प्लस कितने करने पड़ेंगे उसे, 9,000 और ऐड करने पड़ेंगे, राइट। बट ये मैनुअली उसे करना पड़ेगा, लेके आने पड़ेंगे सर्वर्स, अटैच करने पड़ेंगे। बट अगर वो क्लाउड पे होस्ट करते हैं अपनी सर्विसेज तो वो वहां से क्रिएट कर सकता है, राइट। वो भी पर मैनुअली ही हो रहा है। अब फ्लिपकार्ट की सेल तो चली गई, ये खत्म हो गया, वापस से कितने पे आ गया वो, वापस से 1 लाख पे आ गया। तो अब उसको वापस डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। वापस से 1,000 पर लेके आना पड़ेगा। अगर फिजिकली अटैच करे थे तो 9,000 वेस्ट हो गए, अब वो तो पड़े रहेंगे, उसके सर्वर्स यूज नहीं हो रहे। और अगर AWS पे उसने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू किया था तो ही कैन लाइक टर्मिनेट फ्लिपकार्ट वाले, और उसका बिल नहीं आएगा उनको, नाउ इट वोंट बी इन यूज, राइट। बट स्टिल मैनुअली करना पड़ेगा उसको, एक एक जाके क्रिएट इंस्टेंस करेगा वो यहाँ पर, इट विल लॉन्च इंस्टेंस, ऐसा करके क्रिएट करना पड़ेगा। बट वी डू नॉट वांट कि हर बार जब भी मुझे जरूरत पड़े मैं हर बार खुद ही करूँ। तो दैट इज व्हाई वी हैव ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग अपने आप से ही क्या करेगा, सर्वर्स क्रिएट कर देगा। अगर उसने देखा कि मेरा जो सर्वर्स पे है वो लोड बढ़ रहा है, मेरा सर्वर्स पे लोड बढ़ रहा है, तो अपने आप वो क्रिएट कर देगा इंस्टेंसेस। कितने इंस्टेंस क्रिएट करेगा, कौन से टायर में क्रिएट करेगा, ये सब हम मैनेज कर सकते हैं, राइट। कि अगर 50% लोड है अभी हमारे कंप्यूटर पर, अपने सर्वर्स पर, तो कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये 70% पहुंचा हमारा CPU लोड, तो क्या करेगा वो, एक और क्रिएट कर देगा इंस्टेंस, राइट। ये 70, ठीक है। एक और इंस्टेंस उसने क्रिएट कर दिया, मे बी उसके बाद दूसरे इंस्टेंस पर भी वेट करेगा वो, उस पे 70% लोड पहुंचा, फिर क्या करेगा, एक और क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये सब ऑटोमेटिकली कैसे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग, जो EC2 का एक फीचर है, राइट। अब ऑटो स्केलिंग भी दो तरीके का होता है, जैसे लेट्स कंसीडर ऑटो स्केलिंग जो है कितने तरीके का है, दो तरीके का है। कौन कौन सा पढ़ा है किसी ने ऑटो स्केलिंग आप में से, पढ़ा है? दो तरीके का है। क्या क्या है, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या चीज है इसमें, वर्टिकल में क्या होगा, आप सपोज करो आपके पास एक ही इंस्टेंस था, EC2 एक ही सर्वर था, उसी पे जितने ट्रैफिक आता था उसी पे आता था, मे बी 1,000 लोग आते थे आपकी वेबसाइट को विजिट करने, और आपका एक सर्वर से काम चल रहा था, ठीक है। उस वो सर्वर था, मे बी उसमें 8 GB रैम थी और स्टोरेज थी 1 TB, ठीक है। एंड सिमिलरली प्रोसेसर कुछ था, जो भी है, रख लो कुछ भी, ठीक है। यही था, अब जो था 1,000 आपके जो क्लाइंट्स थे, वो कस्टमर्स इसको एक्सेस कर पा रहे थे और आपकी वेबसाइट अप और रनिंग थी। अब आपका लोड बढ़ गया, मे बी अब कितने हो गए, 10,000 हो गए। तो अब क्या करोगे, नए और क्रिएट करोगे, नए सर्वर्स लेकर आओगे, राइट। नए क्रिएट करोगे, पर जरूरी थोड़ी है नए लेके ही आने, आपको इसी में अपग्रेड नहीं कर सकते क्या, 8 की जगह 80 GB रैम कर दो इसी में, तब भी तो हो सकता है ना, वही चीज है। तो अगर आप सेम इंस्टेंस में उसके कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा देते हो, इसको प्लस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल स्केलिंग। आप स्केल तो अभी भी कर रहे हो अपने रिसोर्सेज पर, उसी इंस्टेंस में कर रहे हो, राइट। हाँ, अपग्रेड कर दिया आपने, राइट। तो वो क्या है, वर्टिकल स्केलिंग। नाउ अगर मैं चाहूंगा कि मतलब EC2 इंस्टेंस ही नए खरीद लूं और उसमें से होस्ट करूं, तो वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल स्केलिंग। समझ आया। ऑटो स्केलिंग कितना, दो तरीके के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें हाँ, एक में सिर्फ अपग्रेड कर दिया उसने, स्पेसिफिकेशंस अपग्रेड कर दिया, और एक में न्यू EC2 इंस्टेंस ही लॉन्च कर दिया, न्यू सर्वर ऐड कर दिया, राइट। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग दैट वी हैव। तो हियर अब व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हॉरिजॉन्टल और ऑटो स्केलिंग ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। AWS में हॉरिजॉन्टल ऑटो स्केलिंग, लेट्स सी। ऑटो स्केलिंग में जाएंगे, वी विल हैव टू क्रिएट ऑटो स्केलिंग।
बट इससे भी पहले मैं ऑटो स्केलिंग जो बताऊं आपको, लेट मी गो बैक टू इसी टू इंस्टेंस, और ये देख लो लॉन्च टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट्स क्या होता है ये देखते हैं पहले। टेम्पलेट क्या होता है मतलब बेसिकली अगर लेमन टर्म में देखा जाए, व्हाट आर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में हाँ, एक तरीके की स्पेसिफिकेशन या फिर एक तरीके का क्या कहते हैं, प्रिंट है, ब्लू प्रिंट टाइप है, जिसके ऊपर आप एडिट करके आपका जो भी रिसोर्स है क्रिएट कर सकते हो। लाइक पहले से स्पेसिफिकेशंस है पहले से दी हुई, उन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही आपका जो भी रिसोर्स होगा क्रिएट होगा। राइट। तो सिमिलरली हम EC2 टू इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं ना, तो हर बार खुद ही उसको डिटेल्स देते हैं कि पहले AMI इमेज कौन सी होनी चाहिए, या आपको उबुंटू चाहिए, amazon लिनक्स चाहिए, या फिर विंडोज चाहिए, कुछ चाहिए। फिर उसको इंस्टेंस टाइप कौन सा होना चाहिए, T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, वो सब भी आप खुद ही देते हो। राइट। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, पहले से स्पेसिफाई करके रखते हैं। फिर यूजर डेटा भी आप खुद ही एंटर करते हो, है ना, हर बार यूजर डेटा एंटर करते हो और उसके बाद उस पर क्रिएट होती है। अगर मैं कोई EC2 इंस्टेंस थ्रू अ टेम्पलेट बनाऊंगा ना, एक ये टेम्पलेट मैंने क्रिएट कर दी, तो बस मुझे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है और वो ये सारी स्पेसिफिकेशंस खुद ही ले लेगा, मुझे हर बार देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक तरीके का क्या है, ब्लूप्रिंट हो गया उसका। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू क्रिएट दीज टेम्पलेट्स। वापस से जाते हैं, इंस्टेंसेस के अंदर ही वी हैव लॉन्च टेम्पलेट। तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। इस टेम्पलेट का नाम दे दो, मे बी जो ये टेम्पलेट मैं इसमें जो सर्वर्स क्रिएट कर रहा हूँ वो वेबसाइट के लिए है। तो वेबसाइट टेम्पलेट कर दिया मैंने, नाम क्या कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, द टेम्पलेट वर्जन डिस्क्रिप्शन की सर्वर्स फॉर माय वेबसाइट ऐसा लिख दो। ठीक है, देन ऑटो स्केलिंग गाइडेंस, अभी इसको रहने देते हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद नीचे इमेज यहाँ से पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, क्विक स्टार्ट में जाके जैसे मैं उबुंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टेंस टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा इंस्टेंस टाइप चाहिए। हमारे पास फ्री टायर में अभी T2 माइक्रो है, तो T2 माइक्रो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये चूज कर लिया। की पेयर यहाँ पर से हम, हाँ जैसे EC2 में, बस यहाँ पे पूरी टेम्पलेट एक बार में क्रिएट कर रहे हो। इससे EC2 थोड़ी क्रिएट हो रहा है, इससे बस ये टेम्पलेट क्रिएट हो रही है अभी। इससे मशीन नहीं क्रिएट होगी अभी। आप इधर मैं जाता हूँ, ये जो इंस्टेंसेस है ये अभी भी क्या है, टर्मिनेटेड, इधर कुछ क्रिएट नहीं होगा, देखना अभी ये टर्मिनेटेड है ना, यही वाले रहेंगे। अभी हम की पेयर सेलेक्ट कर लिया। अब नेटवर्क सेटिंग्स भी आप पहले से, जैसे आप अब जो भी EC2 इंस्टेंस आप इस टेम्पलेट के थ्रू बनाओगे उसको सबको ये सेम चीजें ही मिलेंगी, ये सेम स्पेसिफिकेशन। आपको अगर उबुंटू चाहिए था तो हर EC2 इंस्टेंस में क्या इंस्टॉल होगा, उबुंटू इंस्टॉल्ड रहेगा। ठीक है, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, रिक्वायर्ड जो भी है। हाँ 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 हाँ, की वगैरह जो भी, पर ये मशीन नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये सर्वर नहीं है ये इससे आप बनाओगे क्या, ये लॉन्च टेम्पलेट है, इससे बनेगा EC2 इंस्टेंस ही। बट ये एक तरीके का ब्लू प्रिंट है कि क्या क्या चीजें होंगी उस EC2 इंस्टेंस में। तो बस आप ये वो डिफाइन कर रहे हो, कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक ब्लू प्रिंट, एक मैप सा बना रहे हो आप। ठीक है, कि ये चीजें होंगी उसके अंदर। उबुंटू होगा, T2 माइक्रो टाइप होगा इसका, की ये वाली यूज कर रहे हैं हम। बाय डिफॉल्ट लाइक सबनेट मास्क वगैरह यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप इधर से डिफॉल्ट दे दो। हाँ, सेम मतलब इसमें सेम क्या है, इससे EC2 इंस्टेंस थोड़ी क्रिएट हो रहा है, सेम चीजें सेम है। क्योंकि EC2 इंस्टेंस ही तो बनाना है ना, बनाना क्या ही है, EC2 इंस्टेंस ही बनाना है। बट ये आपको उसको सेटिंग्स दे रहे हो, उसको पहले से सेटिंग्स पता है। एक टेम्पलेट बना रहे हो सेटिंग्स का। राइट, नाउ लेट्स से वी वांट टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम भी दे सकते हो या फिर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कर सकते हो। मैं एग्जिस्टिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे डिफॉल्ट ले लेता हूँ जो भी है। ठीक है, डोंट इंक्लूड इन लॉन्च इंस्टेंस, ये चीजें इधर रहने देते हैं। वॉल्यूम आप बाय डिफॉल्ट वाली जो रहती है वही देते हैं, आप चाहो तो कोई और वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो। राइट,
बाकी चीजें एडवांस डिटेल में भी इधर भी देखो, आपको वही सारी चीजें मिल रही हैं। यूजर डेटा यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो आप। इधर चलो मैं यूजर डेटा भी एंटर करता हूँ, फिर जो मैं इस टेम्पलेट से बनाऊंगा ना EC2 इंस्टेंस, उसमें वो सब सेम डेटा होगा भाई। लेट्स क्रिएट क्या करना है, ये प्रॉपर शेल स्क्रिप्टिंग आप लिनक्स में सीख ही लोगे, यहाँ तो बस मैं नॉर्मली ऐसे लिख देता हूँ। ऐप अपडेट कर देते हैं पहले, गेट भी लगा देता हूँ। वैसे तो अब गेट पुराना हो गया, अब गेट चलता नहीं है। चल जाता है पर रिक्वायर्ड नहीं है ऐप गेट। ऐप गेट या फिर APT, सिर्फ APT लिख दोगे या फिर APT गेट। nginx से इंस्टॉल कर देते हैं फिर से। ठीक है, एंड देन इसमें एको क्या कर देते हैं कुछ, दिस इज EC2, दिस इज क्रिएटेड विद लॉन्च टेम्पलेट। ठीक है, और इसमें भी मैं क्या देता हूँ, होस्ट नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पर स्टोर कर देता हूँ, वहां पर ही। ठीक है, दिस इज क्रिएटेड विद लॉन्च टेम्पलेट, और किसके लिए, फॉर ऑटो स्केलिंग। ठीक है, ये मैंने दे दी। एंड लेट्स लाइक एक बार सर्विस nginx स्टार्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको करके क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे क्लिक किया, तो हमारी ये क्या होगा, अब टेम्पलेट क्रिएट हो गई। व्यू लॉन्च टेम्पलेट्स पे क्रिएट देखेंगे, हमारी एक ये टेम्पलेट क्रिएट हो चुकी है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इधर से डायरेक्टली करेंगे नहीं। देखो लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट लिखा हुआ है ऑप्शन, इधर से आप लॉन्च इंस्टेंस कर सकते हैं। कौन सी टेम्पलेट, ये वाली हमारी टेम्पलेट थी। और ये वर्जन तो इसके कोई है ही नहीं, एक डिफॉल्ट ही वर्जन है। एडिट कर सकते हो, या फिर देखो इसमें ऑप्शन दे नहीं रहा है एडिट करने का। बाय डिफॉल्ट जो है लिया हुआ है, वो ही चूज हो रहा है अभी। ठीक है, ये देखो की पेयर वगैरह सारी चीजें सेम आ गई। इवन नीचे जाओगे एडवांस सेटिंग्स में, यहाँ पर आपका वो स्क्रिप्ट भी दिखेगी, आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा अब। ठीक है ना, ये लॉन्च टेम्पलेट, फिर आप लॉन्च इंस्टेंस करोगे तो इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। इससे अभी हम नहीं करते, बाद में आप करके देख सकते हो चाहो तो। मैनुअली भी कर सकते हो। हाँ, अभी इधर आप चाहो तो कर सकते हो, एक और ऐड करना चाहो तो कुछ ऐड कर सकते। पहले से उसने एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट दे दी है सेटिंग्स कि बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है। अब इससे आप क्रिएट कर सकते हो, इसे कैंसिल कर देते हैं। देख लिया आपने कैसे क्रिएट होगी। तो अभी हमारी लॉन्च टेम्पलेट्स में जाएंगे तो हमारा एक टेम्पलेट क्रिएटेड है, इससे हम यूज करके EC2 इंस्टेंस बना सकते हैं। नाउ नाउ लेट्स गो बैक टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स एंड क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। कैसे, मतलब किस लिए यूज होगा, टू ऑटो स्केल योर वेबसाइट की सर्वर्स और बढ़ाने हैं कम करने हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक। सिर्फ यही नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होगा, आपके सर्वर्स का नंबर इंक्रीज ही होगा। ये भी हो सकता है आपके पास ज्यादा, अब जब बढ़ गए उसके बाद अब लोड कम हो गया वेबसाइट पे, तो कम भी हो जाएगा, EC2 इंस्टेंसेस कम भी, डिलीट भी हो जाएंगे। ठीक है, यही सब हम जब अब देखते हैं ऑटो स्केलिंग में। लेट मी चेक, ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स में गए एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, क्रिएट किया। यहाँ पर आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम दोगे कि वेबसाइट वेबसाइट ऑटो स्केलिंग दे देता हूँ। ठीक है, वो वेबसाइट ऑटो स्केलिंग मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या है? देखो इसमें हम सीधा वो नहीं डाल सकते EC2 इंस्टेंस, हम उसे टेम्पलेट देंगे कि उस जो इंस्टेंस क्रिएट करेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर इधर क्या करोगे, टेम्पलेट स्पेसिफाई कर दोगे। और कोई क्रिएट कर रहे हैं तो आप वहां से लॉन्च टेम्पलेट से और क्रिएट कर लो टेम्पलेट, फिर वो वाली टेम्पलेट इधर प्रोवाइड कर दो।
हमें ये वेबसाइट वाली टेम्पलेट ही चाहिए, तो यही चूज कर लेते हैं। वर्जन इसका डिफॉल्ट ही है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट करेंगे। नाउ इट विल आस्क यू फॉर दिस नेटवर्क सेटिंग्स, कि आपका जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा कौन से नेटवर्क में क्रिएट होगा, ये बाय डिफॉल्ट वाला हम चूज कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि आपके पास जो टेम्पलेट है वो क्या है। आप आपको ना क्या करना है, एक घर बनाना है, ठीक है। एक सर्वर को कंसीडर करो, एक क्या है, घर है, ठीक है। अब घर बनाने के लिए आपको उसका एक नक्शा चाहिए ना, एक मैप चाहिए होता है, ब्लूप्रिंट या फिर ऐसा। ब्लूप्रिंट है या फिर टेम्पलेट बोल लो उसको, ठीक है, ये टेम्पलेट है। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग तो फिर वो देखकर आर्किटेक्चर जो होगा वो घर बनाएगा आपका। ये ब्लूप्रिंट देखकर आपका घर बनाएगा। तो जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, तो वो ये टेम्पलेट देखकर ही वो बनाएगा ना। ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, ये टेम्पलेट लेगा, टेम्पलेट से आइडिया लेगा कैसा घर बनाना है, मेरे को हर टाइप में बनाना है, कुछ बनाना है। फिर वैसे ही वो आपको क्रिएट करके दे देगा घर, ठीक है। इसलिए है टेम्पलेट्स, ठीक है। आपको एक मैप है, ठीक है। ये हमने मैप बना दिया, एक तरीके का ब्लूप्रिंट बना दिया, और उसके अकॉर्डिंग ही वो हमारे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। समझे? इसलिए हम दे रहे हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में टेम्पलेट्स, यहाँ पर जो आपने टेम्पलेट स्पेसिफाई करी थी, ये वाला लॉन्च टेम्पलेट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट करेंगे, इधर हम नेटवर्क सेटिंग। अब हमारा बन तो रहा है, EC2 इंस्टेंस सर्वर बन रहा है, तो इधर हम चूज कर सकते हैं कौन से जोन में बनाना है आपको, ठीक है। जैसे मैं अभी B में बनाता हूँ। C भी चूज कर सकते हैं अगर आपको दोनों में बनवाना है, ठीक है। दोनों भी चूज कर सकते हो कि जो भी आगे के क्रिएट होंगे वो दोनों में क्रिएट होंगे, किसी में भी क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट करेंगे। देन नो लोड बैलेंसर, की लोड बैलेंसर में ऐड करने हैं आपको ये स्केलिंग ग्रुप्स या फिर नहीं, ये बाद में हम देखेंगे कैसे होगा। इसको अभी बाय डिफॉल्ट नो पे रहने दो। ये सारी चीजें एज इट इज रख के, हेल्थ चेक, हेल्थ चेक देखेंगे तो ये EBS हेल्थ चेक टर्न ऑन कर सकते हो या नहीं। ये क्या है, वॉल्यूम के लिए। EBS क्या था, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ये आप इसका हेल्थ चेक ऑन कर सकते हो या नहीं। अब हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड क्या चीज है। हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड में जब आपका एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो उसके ऊपर हेल्थ चेक कितनी देर बाद होगा, राइट। उस चीज के लिए ये है ग्रेस पीरियड। अभी 300 सेकेंड दिया है, मतलब 5 मिनट बाद आपको इसका हेल्थ चेक होगा कि जो EC2 इंस्टेंस अब इसने बनाया है ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने, वो रनिंग भी है या नहीं, क्या चल भी रहा है या नहीं, या ऐसी बेकार इंस्टेंस बना दिया। तो उसके लिए हेल्थ चेक होगा, वो भी मतलब 5 मिनट्स बाद। सिमिलरली अगर कोई नया EC2 इंस्टेंस, तो वो वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज द टाइमिंग एज पर आर रिक्वायरमेंट। इसको रहने देते हैं 300 सेकेंड्स की। मॉनिटरिंग और ये सारी चीजें मैं बाद में जब हम पढ़ेंगे क्लाउड वॉच तब बताऊंगा व्हाट इज मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब इधर ऑप्शन क्या दे रहा है, डिजायर्ड कैपेसिटी, ठीक है। डिजायर्ड कैपेसिटी की मतलब आपको कितने चाहिए एट में, मतलब मिनिमम आपको कितना चाहिए। इसको आप एक रहने देते हैं अभी के लिए। और फिर ये मिनिमम डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब कि इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए, एटलीस्ट एक तो EC2 इंस्टेंस होना ही चाहिए हमारे उसमें। और मैक्सिमम आप इधर दे सकते हो, मे बी मैक्सिमम आपको 100 की जरूरत पड़ सकती है तो दे सकते हो, मे बी 10 चाहिए हमें, तो मैक्सिमम। ग्रुप नहीं बना, मतलब ग्रुप नहीं बोलोगे, वो खुद क्रिएट करेगा, हम नहीं बना रहे, ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएगा खुद। ये इंस्टेंस ये 10 नहीं बना देगा। अभी कितने रहेगा, मिनिमम कितना चाहिए। मिनिमम हमने कितना लिया है, 1। तो जब आपका एक पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएटेड रहेगा, ठीक है। अब इस पे अगर सोचो, सर वो कस्टमर्स आए, क्लाइंट आए, वेबसाइट आपकी होस्ट कर रहे हैं, वो एक्सेस कर रहे हैं, इस पे लोड बढ़ गया। अब वो उसके बाद और क्रिएट करेगा,
एक ये दूसरा क्रिएट कर दिया इसने अपने आप, आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस पे भी लोड बढ़ गया तो एक और क्रिएट कर दिया उसने। ऐसे कितने करेगा मैक्सिमम, कितना करेगा मैक्सिमम 10, 10 के बाद रुक जाएगा वो, ठीक है। हाँ, तो एट मैक्स ये इंटू 10 कर देगा बस, और 10 से आगे फिर नहीं क्रिएट करेगा, चाहे फिर लोड बढ़ जाए कितना भी हो जाए। उसके बाद क्रैश होने लगेगी वेबसाइट एट मैक्स। हाँ वो तो आपको जितने सर्वर्स, पैसे तो लगेंगे। अभी हमने जैसे 10 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज को, वी डू नॉट वांट टू चेंज एनी ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नो स्केलिंग पॉलिसी और ये सब रहने देते हैं। अगर अभी मैं इधर चेंज करूंगा तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बाय डिफॉल्ट इसे रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इधर ये नोटिफिकेशन वाला क्या चीज है, ये जब हम पढ़ेंगे एसएनएस तब पता चलेगा। अभी एसएनएस पढ़ नहीं रहे, तब बाद में देखते हैं इसको। इसे नेक्स्ट कर दो। टैक्स ऑप्शनल है, इसे रहने देते हैं। हेयर इट इज द समरी, कि आप कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स में बनाने वाले हो। और ये ठीक है, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक करेंगे और इससे हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप रेडी। देखो ये बन गया। अपडेटिंग कैपेसिटी। अब देखो, अब जब आपने इंस्टेंस पे वापस जाओगे और इसे रिफ्रेश करोगे ना, इसको होने दो, इसे टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसको तो वेबसाइट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर ये ऑटो स्केलिंग। नहीं, वेबसाइट पे मतलब बनाने से पहले, होस्ट करने से पहले ही ऐड करोगे ना। ये देखो एक क्रिएट हो गया, रनिंग में आ गया, अपने आप क्रिएट हो गया ये। दिख रहा है आपको, इसको नाम नहीं दिया उसने कुछ, क्योंकि हमने उसमें सेटिंग्स नहीं दी, बट ये इंस्टेंस आईडी क्रिएटेड है। एक ये रनिंग अभी क्रिएट हुआ है। इसकी टाइमिंग आप देखोगे तो कब क्रिएट हुआ, 10:37 पे, अभी अभी क्रिएट हुआ है, राइट। इसके अंदर आप क्लिक करके देखें जाकर, ठीक है। एक्टिविटीज, देखो इसने क्या किया अभी। एट दिस टाइम यूजर रिक्वेस्ट क्रिएटेड एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप चेंजिंग द डिजायर्ड कैपेसिटी फ्रॉम 0 to 1। हमने क्रिएट किया है 0 से 1 पे। उसके बाद इंस्टेंस वाज स्टार्टेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअली हमारे पास 0 थे, हमने उसको कितना करना था, 1, तो उसने 1 पे पहुंचा दिया। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी फ्रॉम 0 to 1, ये अपने आप बढ़ा दिया। ऑटो स्केलिंग में जो चीजें हम बाद में देखेंगे। हाँ, अलग अलग लाइक क्रिएट कर सकते हो आप। टारगेट ग्रुप क्रिएट किया ना आपने, तो ये एक टारगेट ग्रुप से रिलेटेड बना रहा है। आप अलग टारगेट ग्रुप ऐड करोगे तो उसके जैसी वेबसाइट का बनाएगा, अलग वेबसाइट है तो अलग, ठीक है। क्योंकि हमारी वेबसाइट जो चीज है, आप जो बोल रहे हो, एक तरीके से मैं आपको लॉन्च इंस्टेंस पे, लॉन्च टेम्पलेट पे लेके जाता हूँ। एक तरीके से जो आपकी वेबसाइट है वो इधर से ही क्रिएट हो रही है ना। ये आपने लॉन्च इसमें देखा टेम्पलेट, इसकी डिटेल्स कैसे चेक करूँ मैं। लेट मी चेक एडवांस डिटेल्स। ये देखो यही है ना आपकी मेन, मतलब एक तरीके से वेबसाइट तो ये है। आप अगर कोई और वेबसाइट बनानी है तो आपको कुछ और डेटा दोगे ना, तो एक और नई टेम्पलेट क्रिएट करोगे। बस वही ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आप वो वाली टेम्पलेट दे दोगे और उसका नाम दूसरा दे दोगे। ये वर्टिकल नहीं है ना ये, लाइक ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। इसी में हॉरिजॉन्टल का ही ऑप्शन मिलता है आपको। वर्टिकल बस होती है ऑटो स्केलिंग, दैट्स वो आप मैनुअली करोगे, फिर आप बढ़ा दो जाके। इंस्टेंस के ऊपर जाओ एंड देन उसको आप इंक्रीज कर दो, उसका स्टोरेज वगैरह जैसे करते हैं, मैंने बताया। ठीक है, ये आपका इंस्टेंस है, देन इसके अंदर जाकर आप चेंज कर सकते हो इंस्टेंस की एक्शंस में जाकर, राइट। उसका इंस्टेंस टाइप और सब चीजें चेंज कर सकते हो। वो आप मैनुअली करते हो। इसमें ऑटो स्केलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टली के लिए ही है ये, ठीक है। सो इधर हमने क्रिएट कर दिया, इसको अगर एक्सेस करके देखूं मैं, तो हाँ, हम्म, ये वो वर्टिकल है,
नहीं वो कौन सा था, हाँ वर्टिकल था वो वाला, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। इसमें जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप दिया है ना, एक बार रुक जाओ, इसमें सिक्योरिटी ग्रुप डिटेल थोड़ी गड़बड़ है, इसमें मैंने सिक्योरिटी ग्रुप वो दे रखा है। मैं चेंज कर देता हूँ आपकी टेम्पलेट में जाकर, सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर देते हैं, Actions and then नया वर्जन क्रिएट कर देता हूँ, अपडेटेड सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, एंड देन यू कैन एडिट द इंस्टेंस, लाइक मैं सिक्योरिटी ग्रुप नया क्रिएट कर देता हूँ, इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देता हूँ ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, बाकी चीजें अलाउ इसको किस लिए देंगे, अलाउ एसएसएच एंड एचटीटीपी एक्सेस, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं, एसएसएच दे दिया, एनीवेयर एक्सेस, एंड देन मैं इसको एचटीटीपी भी दे देता हूँ, राइट, ये भी एनीवेयर एक्सेस। नीचे का एडवांस सेटिंग्स में वही सारी चीजें वापस से, ये तो एडिट ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। क्रिएट टेम्पलेट वर्जन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्जन दूसरा क्रिएट हो गया, इसमें देखो लेटेस्ट वर्जन 2 है, डिफॉल्ट वर्जन 1। अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्या करते हैं हम, डिटेल्स में जाते हैं, जिसका टेम्पलेट जो है एडिट कर देते हैं इसको, बाय डिफॉल्ट ये इसको 1 से लेटेस्ट वाले पे कर देते हैं, लाइक 2 पर, जो भी लेटेस्ट है उस पर, बाकी अपडेट कर देते हैं। तो अभी हमारा जो ये वाला इंस्टेंस था, ये तो चल नहीं रहा था, जो हमने अभी क्रिएट कर रखा है इंस्टेंस, क्यों, क्योंकि उसका सिक्योरिटी ग्रुप थोड़ा डिफरेंट है। ये देखो ये वाला इंस्टेंस आईडी है, इसके सिक्योरिटी ग्रुप देखोगे जो हमने दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सेस है, पोर्ट 80 एक्सेस है, पोर्ट 443, बट साथ में एक ये सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला एक्सेस है दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू क्रिएट, इधर से कनेक्ट करके देखेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। लेट इट, कनेक्शन फेल्ड, राइट, कॉज हमने उसे वो परमिशन ही नहीं दिए कनेक्ट करने की, ठीक है, इसलिए अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये वाला अब बंद कर देते हैं, या फिर इंस्टेंसेस पे चले जाता हूँ, इसको ना डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपने आप क्रिएट कर देगा नया इंस्टेंस। क्यों क्रिएट करेगा, क्योंकि उसकी मिनिमम कैपेसिटी कितना है, 1 है, तो वो 1 अपने आप बना देगा, आपको खुद से बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है, इसको टर्मिनेट कर देते हैं, ये शटिंग डाउन है। तो सेव करेगा टेम्पलेट के हिसाब से। हाँ, अब वो जब नया क्रिएट करेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो आपने टेम्पलेट दी हुई है उसको। अभी इसे रिफ्रेश करता हूँ तो नया बनने लगेगा। ये देखो ये शटिंग डाउन है, और थोड़ी देर रुकोगे तो जब ये पूरा शट डाउन हो जाएगा प्रॉपरली, तब हमारा क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं थोड़ा। होने दो इसे शट डाउन। अब जो हमारी लॉन्च टेम्पलेट है उसका वर्जन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन, मतलब जो 2 वाला है। एक बार इसको रिफ्रेश करने दो, टाइम लगेगा इससे। लेट इट हैपन। थोड़ा स्लो है, इट इज टेकिंग टाइम। देखो जो ये इंस्टेंस बना था, ये T2 माइक्रो में ही बना था, और अवेलेबिलिटी जोन उसने खुद चेक किया। अभी देखो ये सी में बना है, अब मे बी जो नेक्स्ट वाला बनेगा वो अपने आप बी में बन जाए, या क्या पता सी में भी बन सकता है। देखो वो टर्मिनेट हो गया, और एक ये नया रनिंग में आ गया। ये कब बना है इसका टाइम देखते हैं।
ये देखो 45 अभी क्रिएट हुआ है, राइट? 1045 प्लस 1046 हो रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू कनेक्ट टू दिस वन। इसे कनेक्ट करते हैं। इंस्टेंस की अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाकर चेक करेंगे तो देखो जो हमने प्रोवाइड किया है वही है इसमें। ठीक है, ये अपडेटेड आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन। ये हम इंस्टेंस के अंदर आ गए। इसमें आप एक्सेस करके देख सकते हैं सूडो। अगर मैं एनजीनिक्स वर्जन देखूंगा, देखो ये एनजीनिक्स भी इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, राइट? ये हमने खुद ही किया था। इफ आई विल कर्ल माई लोकल होस्ट, देखो तो ये हमारा ये डिटेल आनी चाहिए। लेट्स ट्राई एंड सी। अपने पब्लिक आईपी को एक्सेस करके देखते हैं। देखो दिख रहा है आपका, ये लॉन्च हो गया। किसके थ्रू लॉन्च हुआ है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप के थ्रू। इसको एग्जिट कर देता हूँ। वापस से ये इंस्टेंस पे चले जाते हैं। लेट्स से अब मेरे को बढ़ाना है, मे बी अब मुझे मिनिमम एक नहीं, मिनिमम मेरे पास दो चलने चाहिए, और फिर दो से ज्यादा मैक्सिमम वो जितना लोड बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो हाउ यू विल डू इट? हाँ, जरूरी नहीं है, वो तो कितने भी दे सकते हो मिनिमम। तो इसको एडिट करोगे, और डिजायर्ड कैपेसिटी इतनी, चलो मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, ग्रुप साइज में रख दिया। और मिनिमम इसको क्या क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो मिनिमम दो तो चलेंगे ही। आप अगर गलती से डिलीट कर दो तो फिर से अप एंड रनिंग हो जाएगा विद द सेम स्पेस। और मैक्सिमम मैंने 10 कर रखा है, अपडेट कर देता हूँ। वन और मोर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिजायर्ड कैप। अच्छा, डिजायर्ड कैपेसिटी मैंने कम कर रखा है। हम्म, एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं तो अलग अलग बनेगा ना, क्योंकि टेम्पलेट अलग होगी। आपकी वेबसाइट अलग है तो टेम्पलेट भी अलग होगी ना, क्योंकि उसमें आप अलग डेटा दोगे। अब अगर इंस्टाग्राम वाली है तो उसका अलग इंस्टाग्राम वाला डेटा दिया। आप स्नैपचैट है तो अलग। हाँ, उसके लिए अलग बना लो। ये अपडेट कर देते हैं दो। डिजायर्ड मिनिमम कैपेसिटी है, इसमें दो रखना पड़ेगा। अब हमने दो कर दिया इसको, दो इंस्टेंस पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। लेट अस वेट थोड़ी सी देर। ये देखो ये बनाने लग गया पेंडिंग। इनिशिएट कर दिया इसने, इनिशियलाइजिंग। अपने आप उसने अब एक और अप एंड रनिंग कर दिया। आपको खुद से नहीं बनाना पड़ा कोई इंस्टेंस। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट वो बढ़ता जा रहा है और कम होता जा रहा है। बट ये देख रहे हो इसमें अभी भी कर तो हम खुद ही रहे हैं चीज, कि मिनिमम आप 2 कर दिया, मिनिमम 10 कर दिया, मैक्सिमम 10 कर दिया, या फिर मैक्सिमम 100 कर दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो कि आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट पे मिनिमम तो 2 सर्वर लगेंगे मुझे, और मैक्सिमम मुझे 10 लगेंगे, तो आपने खुद किया है। बट आई वांट कि जो EC2 इंस्टेंस अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो है वो खुद ही डिसाइड करे। मेरे सर्वर बने हुए हैं, जैसे मेरे अभी 2 सर्वर हैं, और उस पे कुछ लोड आता है, राइट? कुछ भी रिक्वेस्ट आती है, तो मेरी ये यूसेज चेक करे कि क्या यूसेज है, कितने लोग आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो खुद क्रिएट क्रिएट कर दे कि इसके आगे मेरे को मे बी 5 और लगेंगे, 5 इंस्टेंस, तो वो 5 फिर अपने आप क्रिएट कर देगा। आप नहीं दो मिनिमम मैक्सिमम। और मिनिमम की भी स्टोर यूसेज अपने आप की। मिनिमम अभी हमें दो नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना लोड ही नहीं आ रहा कि दो लैप मुझे 2 सर्वर्स लगे, राइट? मेरे को सिर्फ इतना ही लोड आता है कि एक सर्वर लगता है। तो ये सब कौन डिसाइड करे? ऑटो स्केलिंग ग्रुप खुद डिसाइड करे, आप मैनुअली नहीं टाइप करो। तो वो कैसे होता है, वो भी इसमें हमें ऑप्शन हमें मिलता है। अभी क्या कर रहे हो, आप खुद चेंज कर रहे हो डिटेल्स, डिजायर्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम, मिनिमम अपने हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हो। बट अब व्हाट आई वांट कि ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप खुद ही डिसाइड करे। तो लेट वो भी देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ये रनिंग हुआ या नहीं। ये देखो ये भी रनिंग हो गया है। ठीक है, इसको भी अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। Just try.
ये देखो, चल गया ये वाला। सारे अप एंड रनिंग, अपने आप बनता जा रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट इज कि वो अपने आप ही डिसाइड करे कि कितनी मिनिमम चाहिए और कितने मैक्सिमम चाहिए, हमें खुद से नहीं करवाना। ठीक है। तो देन इसको अभी मैं नया क्रिएट करता हूँ। ठीक है, उसमें हमें नया टारगेट ग्रुप लॉन्च टेम्पलेट करते हैं। नई टेम्पलेट लॉन्च, और ये वाली एक चीज और देखो, इसका अवेलेबिलिटी जोन देखते हैं किस में क्रिएट हुआ। देखो ये सी में क्रिएट हुआ था, ये अपने आप उसने बी में क्रिएट किया, अपने अकॉर्डिंग कर रहा है वो। ठीक है, इतना ही रखो आज के लिए। तो ये चीज कैसे देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे करेगा ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है। ऑटो स्केलिंग में ये देखो, ऑटो क्या क्या चीजें ऑप्शन देता है हमें। दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल: डायनामिक, प्रिडिक्टिव, एंड देन शेड्यूल एक्शन। मेरे को चाहिए, अगर आप सोचो ऐसी आपकी जो फ्लिपकार्ट वाले हैं उनको पता था कि मेरी सेल जैसे अब आगे दिवाली सेल आने वाली होगी, जैसे मैं भी 20 अक्टूबर को मेरी सेल है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को 20 अक्टूबर को मेरे सर्वर्स बढ़ जाए। अभी मेरा एक EC2 इंस्टेंस है, 20 अक्टूबर को कितने हो जाने चाहिए, 100 हो जाने चाहिए, 100 सर्वर हो जाने चाहिए खुद। तो ये चीज हम किससे, ऑटो स्केलिंग ग्रुप से कर सकते हैं, वरना हमें खुद जाके ऑटो स्केलिंग में इसे बढ़ाना पड़ेगा ना, मैक्सिमम 100 करना पड़ेगा। ये वाली चीज से क्या हो जाएगा, शेड्यूल करने से हम ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो 20 तारीख को, और टाइम दे दोगे आप कि इस टाइम पे करना है, तो उसी टाइम पे वो शुरू होगा। सिमिलरली वी हैव प्रिडिक्टिव स्केलिंग, ये भी हम कल देखेंगे। इसमें वो आपकी यूसेज चेक करता है कि कितने लोग आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं, और हाँ, उस हिसाब से वो प्रिडिक्ट करके खुद डिसाइड करेगा कि आपको 10 सर्वर लग सकते हैं। इसे इसमें मशीन लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो आपका डेटा एनालाइज करता है, मिनिमम मैक्सिमम उसके अकॉर्डिंग। और फिर डायनामिक स्केलिंग, यही यही हम करेंगे, कॉज ये इसी में आपको मोस्टली प्रैक्टिकल देख पाओगे। प्रेडिक्टिव के लिए आपके पास पहले से डेटा होना चाहिए था, तभी देख पाते आप। पुरानी EC2 इंस्टेंस अगर आपके पास होते और उस पे लोग एक्सेस कर रहे होते, तो फिर वो उससे डिसाइड कर लेता। बट हमारे पास तो ऐसा कोई इंस्टेंस है नहीं, हम तो क्रिएट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। राइट। तो ये प्रेडिक्टिव वाला नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं शेड्यूल वाला और ये वाला। वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास हाउ टू डू इट। राइट। हाँ, अब वही चीज उसके लिए आपको सर्वर्स ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर ऑटो स्केलिंग। आपको पहले दिन में आप हाउ टू क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और नॉर्मली ये आप क्रिएटेड है, अगर देखो ये दो मैंने मिनिमम दिया हुआ है ना, इनमें से एक भी अगर मैं डिलीट या दोनों डिलीट करना चाहूंगा, अभी मैं इधर से तो डिलीट कर दूंगा, टर्मिनेट कर देता हूँ, वो फिर क्रिएट कर देगा, वो डाउन होने ही नहीं देगा आपको जब तक आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ये देखो शटिंग डाउन है यहाँ पर अभी, और थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। और कितने क्रिएट होंगे, दो ही क्रिएट होंगे। वेट करते हैं इसको, ये शटिंग डाउन स्टेट में है। अ, अ, भेज तो रहा हूँ रोज जियो क्लाउड वाली। जियो क्लाउड पे नहीं चल, उसमें आपको पूरा मिल रही है ना डेट, मतलब डाउनलोड क्यों कर रहे हो। मिलता मुझे तो उस टाइम पे था, मेरे पास वैसे 5 GB मिलता है सिर्फ। अब जो मेरे पास पहले से ही है वो मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ये क्रिएट हो जाएंगे, टर्मिनेट हो गए तो अब क्रिएट भी हो ही जाएंगे। राइट। लेट्स वेट, कितना देर लगेगा। वेट, ये देखो पेंडिंग स्टेट में आ गया, ये क्रिएट होने लगा। राइट, ये वापस से अब क्रिएट होने लगेगा। सिमिलरली एक और आ जाएगा, ये रनिंग स्टेट में भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें हेल्थ चेक के बाद आएगा। लेफ्ट वेट,
इट इज काइंड ऑफ स्लो, बता स्लो चल रहा है थोड़ा। लेट्स वेट। लेट अस वेट अ लिटिल मोर। कब होगा ये? इसमें हमने दो ही दिया हुआ है ना, मिनिमम दो दिया हुआ है, तो दो क्रिएट हो गया। इट इज टेकिंग टाइम। मे बी वो हेल्थ चेक करेगा, उसके बाद दूसरा क्रिएट करेगा। वेट एंड वेट एंड वेट। चलो ये थोड़ी देर में हो जाएगा, इतना क्या ही वेट करें। हाँ। दूसरा है। इट इज टेकिंग टाइम। कोई नहीं, इट विल हैपन इन सम लाइक 5-6 मिनट्स लेगा। ये देखो आ गया दूसरा वाला भी, अब पेंडिंग हो गया। ये दोनों अपने आप। बस अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप अगर डिलीट करना हो तो ये सेलेक्ट किया, एक्शंस एंड डिलीट। डिलीट कर दो। डिलीट कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करके स्टेटस, इट इज डिलीटिंग। ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करने से इंस्टेंस भी डिलीट हो जाएगा या क्या? लेट्स सी। इसको डिलीट, ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमने डिलीट किया, तो क्या इंस्टेंस भी डिलीट हो जाएगा? हम्म। let's- क्या हुआ? ये भी डिलीट। ये भी डिलीट होने लगा ना, देखो शटिंग डाउन। ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट करोगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा, जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने बनाया आपके इंस्टेंसेस, वो सब डिलीट हो जाएंगे फिर। ठीक है। ऑटो स्केलिंग ग्रुप थोड़ी फिर डिलीट करना है आपको, उसमें कम ज्यादा करना है ना, इंस्टेंसेस कम ज्यादा कर दो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ टू ऑटोमेट इट। चलो, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।